है कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदू एक धर्म है या नहीं है, और सनातन क्या है, सनातन एक धर्म है या नहीं है। धर्म की जो परिभाषा है वो अलग अलग लोग अलग अलग व्याख्यान करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। कई लोगों ने सवाल मुझे पूछा कि ये जो हिंदू धर्म है ये कोई धर्म है या मजहब है, ये संप्रदाय है, वो चीज़ है क्या। हिंदू, मैं आपको एक सच्चाई आज बता देना चाहता हूँ कि हिंदू जो है ना वो एक जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है, जो कि हिंदू कुश पर्वतमाला से लेके इंदु सागर तक, हिंदू कुश पर्वतमाला मतलब हिमालय, और इंदु सागर जो पौराणिक नाम हिंद महासागर का पौराणिक नाम है वो इंदु सागर है। हिंदू कुश पर्वतमाला से इंदु सागर के बीच का जो भूखंड है उसमें रहने वाले सारे लोगों को हिंदू कहा जाता है। और ये उसको, उसमें अगर क्रिश्चियन भी रहते हैं वो भी हिंदू हैं, अगर मुसलमान रहते हैं तो वो भी हिंदू है, पारसी रहते हैं वो भी हिंदू है, जैन रहते हैं वो भी हिंदू है, और जो सनातनी रहते हैं वो भी हिंदू है। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। इसको पहले हमें समझना पड़ेगा कि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू एक जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है जो हिंदू कुश पर्वतमाला से लेके इंदु सागर तक इस बीच का भूखंड में जो लोग रहते हैं उनको हिंदू कहा जाता है। हिंदू कुश पर्वतमाला शुरू कहाँ से होता है? ये तिब्बत से लेके नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो सारे हैं नीचे वाले, और भारत को मिला के ये जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं ये सारे हिंदू हैं। वो अपने आप को कुछ और मानते हैं, ये अलग बात है, वो मान सकते हैं, ये उनकी विचारधारा है, लेकिन सच्चाई यही है। और रहा सवाल सनातनी, सनातनी होता क्या है? सनातन का मतलब होता है सत्य, ट्रुथ। अगर देखा जाए कोई धर्म वैसे है नहीं, धर्म वही है जो सत्य है। सत्य क्या है? सूरज सत्य है, जल सत्य है, पवन सत्य है, आकाश सत्य है, ये सब धर्म है। हम काफ़ी सवाल हम करते हैं कि धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, राष्ट्र को धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। धर्म कैसे निरपेक्ष हो सकता है? धर्म कभी निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। जल का धर्म होता है कि वो नीचे बहना है, मैं उसे बोलूँगा कि आप निरपेक्ष हो जाओ, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, नहीं हो सकता। आग का धर्म होता है जलाना, मैं कहूँगा कि नहीं आप धर्म निरपेक्ष हो जाओ। आग आपकी अंदर में भी है जो आपका खाना पकाता है, मैं उसको बोलूँगा कि आप निरपेक्ष हो जाओ, तो फिर तो आप निरपेक्ष अगर आग हो जाएगा तो फिर आपके बॉडी के अंदर खाना भी नहीं पकेगा। तो धर्म कभी निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। धर्म की परिभाषा अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से बयान करते हैं। मैं किसी को ब्लेम करना तो चाहता नहीं हूँ, लेकिन जो लोग धर्म की परिभाषा व्याख्यान करते हैं, मैं उनसे गुजारिश यही करना चाहूँगा कि आप धर्म के बारे में पूरा जानकारी लेके समाज को बताएं, क्योंकि इससे समाज में एक गलत धारणा, अवधारणा बन जाता है, जिसको निकालने के लिए सालों साल लग जाता है। और मेरी जितने भी धर्म गुरु हैं उन सबसे ये निवेदन भी रहेगा कि आप लोग जब धर्म की व्याख्यान करते हैं तो लोगों को सही जानकारी दें। लोग सही जानकारी लेंगे। देखिए, ज्ञान सबके लिए है, ज्ञान का प्रकाश देना गुरु साधु संतों की काम है। ना तो मैं कोई बाबा हूँ, ना कोई मैं प्रवचन देता हूँ, ना मेरा कोई ऐसा है, लेकिन ये जो सच्चाई है ये लोगों के लिए लाना एक आवश्यक है। लोगों को पता चलना चाहिए कि ओरिजिनली धर्म की परिभाषा क्या है, हम क्या करें क्या ना करें। एक सवाल और भी किसी ने मुझे पूछा था कि अगर हिंदू कोई धर्म नहीं है, आप कहते हो कि सनातन एक धर्म है। धर्म क्या है? एक इंसान, आप क्या धारण करते हो वही धर्म है। जो चीज़ को आप धारण करोगे वो धर्म है। मान लीजिए आप, लिखा हुआ है जीवे दया, सारी जीवों को आप दया दिखाओ। अगर आप दया दिखाते हैं तो आपने दया धर्म का पालन किया। अगर कोई आपको थप्पड़ मारा, कोई गलत कर दिया और आप उसको क्षमा कर दिए तो वो क्षमा धर्म का पालन हो गया। धर्म की परिभाषा यह है। तो धर्म को समझना चाहिए, और धर्म को समझने के लिए हमारे पास बहुत सारी अच्छी किताब है जिसको हम धर्म ग्रंथ तो नहीं कह सकते। मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा कि भागवत, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, एक बार उनका अध्ययन करें, गीता का अध्ययन करें। गीता जितनी भी उपनिषद है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदना,
पार्थर्भक्ष सुधीर भक्ता दुग्धं गीतं मृतं महत्। अगर सारे उपनिषद, सारे वेद, सारे पुराण का कोई सारांश है तो वो श्रीमद् भगवद गीता है। ज़िंदगी में एक बार उसका अध्ययन करें और ज़िंदगी की सारे परेशानियों का, सारे सवालों का आपको जवाब श्रीमद् भगवद गीता में मिल जाएगा। एक बार उसका ज़रूर अध्ययन करें, चिंतन करें। अगली बार जब हम मिलेंगे तो एक नया टॉपिक लेके मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।